दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की पीवाईक्यू सीरीज़ की यह पहली सीरीज़ है जो कि भारत की भौगोलिक संरचना से संबंधित है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से संबंधित पीवाईक्यू की 8 सीरीज़ की हुई हैं। अब इस सीरीज़ में हम देखेंगे बैक ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर, चाहे वो यूपीएससी हों, पीएससी हों या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हों, और इस सीरीज़ से भी आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्राप्त होगी और यह आपके तैयारी में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है 4, 6, 7, 8। इसका जो सही आंसर माना था आयोग ने, और वो माना था 4। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि डाउट होता है कि बहुत सी किताबें 6 लिखती हैं और बहुत सी किताबें 4, तो ये कैसे हैं। तो पहला द नॉर्थ माउंटेन रीजन, आप लिखते चलेंगे नॉर्थ माउंटेन रीजन, जिसे आप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर ग्रेट नॉर्थ प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगला कोस्टल प्लेन, द्वीप यानी कि तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। एंड फिफ्थ द ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब पहले आप ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत अगर ये जैसे हमने 4th क्लासिफिकेशन किया है, अब वो जो 4th पढ़ाते हैं तो 4th इस तरह कहे जाते हैं कि ये 4th हमारे हुए एक किताबों में। अब जो 6 मानते हैं इसमें हम बोलते हैं इंडियन डेजर्ट को, यानी कि जो आपका थार मरुस्थल है ना, तो थार डेजर्ट को इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, इंडियन डेजर्ट। और जो हमारे द्वीप समूह हैं तो इन्हें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जो किताबें हैं तो वो इनको भी काउंटिंग कर लेती हैं, तो जैसे 4th हुए और इसे आप 5th और ये 6, तो ये 6 क्लासिफिकेशन हुई है। तो कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इन्हें आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इतने यहाँ का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पूरे में यहाँ तक क्षेत्र में माउंटेन रीजन है। इसके बाद यहाँ का जो क्षेत्र है ये सेकंड है प्लेन का, ये डेजर्ट क्षेत्र है। ऐसे ही ये जो पूरा तटीय क्षेत्र हैं, ये तटीय जो मैदान है, इन्हें बोलते हैं तटीय मैदान। जब इनका अलग अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ईस्टर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न के आधार पर किया जाता है। और ये द्वीप समूह हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये पेनिनसुलर है। क्या है? पेनिनसुलर। तो इस तरह भारत की जो भौतिक संरचना है इस तरह विभाजित हुई है अलग अलग भागों में। जैसे इसे करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये हुई 4th। और हमने क्या कहा कि जिन्हें एक साथ और अध्ययन करते हैं तो इन्हें लिख लेते हैं 5th, जो कि इसी के साथ ऐड हो जाता है, तो 5 5th ऐड करके देख लेते हैं। और 4th के साथ 6 नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह 6, तो बहुत सी किताबें ऐसे 6 लिखती हैं और कुछ 4th लिखती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। केरल के कुट्टनाड क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मीठे पानी की झील के लिए, या भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए,
या एक प्रवाल द्वीप के रूप में या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के रूप में। तो भारत का पश्चिमी बिंदु तो आपको याद होगा, जो कि हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में बात किया है कि कौन ईस्टर्न पॉइंट है, कौन वेस्टर्न पॉइंट है, कौन सदर्न है और कौन नॉर्दर्न है। तो इसकी चर्चा करना आपको वहाँ से मिल जाएगा जवाब। इसके बाद इसका जो सही जवाब है वो है न्यूनतम क्षेत्र, यानी कि ये भारत का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो बात करें अगर कि हाईएस्ट पॉइंट कौन है, उच्चतम क्षेत्र की बात करें अगर, उच्चतम क्षेत्र कौन सा है तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 जो कि भारत में है। ओके, और सबसे निम्न स्थान कुट्टानाड आपको प्राप्त भी हो गया। तो ये कुट्टानाड की कुछ विशेषताओं में मुख्य विशेषता है यहाँ की कृषि तकनीकी। कृषि तकनीकी इसकी विशेषता है, जिसे FAO ने भी बताया है, यानी कि फार्मर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी इसके बारे में चर्चा की है। और बात यहाँ जो है इस क्षेत्र में को जो कुट्टानाड है इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। तो ये याद रखेंगे, केरल के धान के कटोरा किसे कहते हैं? तो कुट्टानाड को। भारत का सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी है, हाईएस्ट पॉइंट K2 है। ये इसके बारे में FAO ने भी बताया है। तो ऐसी कुछ इसकी विशेषताएं आप याद रखेंगे। प्रवाल द्वीप के बारे में भी हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली है, तो यहाँ इनके बारे में चर्चा करने का कोई वो संबंध नहीं है। इस मीठे पानी के बारे में हम लोग लेक पे बात करेंगे कि कौन कौन सी लेक है भारत के। तो अगले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? यानी कि धारवाड़ से संबंधित जो भारत की संरचना है उसमें धारवाड़ नहीं है, ये बात की जा रही है। मुंगेर, रोहतास, जमुई और नावदा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि नावदा है या इनमें से कोई नहीं। ये अगला पॉइंट है, इसे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है रोहतास। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये भी किसमें? बिहार में भी है और ये भी बिहार में है। यानी कि ये कैमूर और सोनघाटी, कैमूर और सोनघाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ये यहाँ इस क्षेत्र में कैमूर और सोनघाटी हैं। और ये कैमूर किसका है? विंध्यन का है, विंध्यन। तो विंध्यन संरचना का है, धारवाड़ से बहुत बाद बनी है, यानी कि फिर कुडप्पा बनी है, बाद में विंध्यन बनी है। इसे आप और अच्छे क्रम से देखें मैप में कैसे है। तो यहाँ से जो ये पूरा क्षेत्र है ये यहाँ तक विंध्यन का विस्तार है ये। और यहाँ ये तीनों क्षेत्र है जिनके बारे में कहा है, उसमें मुंगेर है, नावदा है, तो इस तरह। और यहाँ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सासाराम के क्षेत्र तक विंध्यन जाती है। और ये जो पार्ट है इसका ईस्टर्न पार्ट, इसी को कैमूर बोलते हैं, कैमूर। अब इनका क्रम अगर समझे चट्टानों का तो आर्कियन, आर्कियन के बाद बनती हैं धारवाड़, धारवाड़ के बाद बनती हैं कुडप्पा, कुडप्पा से विंध्यन और बाद में गोंडवाना। जो आर्कियन है ये धात्विक खनिज में बहुत संपन्न है। क्या है? धात्विक खनिज संपन्न है। जैसे कहें तो लोहा, सोना चांदी, मैग्नीज इत्यादि। तो इस तरह से यह एक धारवाड़ जो है तो कैसे है? खनिज संपन्न भी है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को प्रमोट कराएं। चलिए, आप लोग को धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।